हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअली में कैटलिस्ट होते क्या है। कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं। मीन्स या तो रेट ऑफ रिएक्शंस को वो इंक्रीज कर देते हैं या वो डिक्रीज कर देते हैं विदाउट अंडरगोइंग इन केमिकल चेंजेस। ये अपने आप किसी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर देते हैं। एक्चुअली में देखिए जो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट किस प्रकार से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नहीं आते हैं पर रिएक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम एक थ्योरी से स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरीज के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले जो कैटलिस्ट होता है, मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट है, रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके अंदर हम सी कैटलिस्ट को डाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट्स के साथ फर्स्टली कंबाइंड फॉर्म के अंदर आता है। मीन्स ये हमारी अनस्टेबल साइट है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो बीच के अंदर हमारे फॉर्मेशन में आता है। अब यहाँ पर होगा क्या, आप देख रहे हो एक्चुअली में एक जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो करता है पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर वो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन गया है ए बी, यहाँ से वापस हमारा कैटलिस्ट सी निकल गया है। तो एक्चुअली में जो कैटलिस्ट है रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो कर रहा है पर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब पार्टिसिपेट कर रहा है तो सिंपल बात है कुछ ना कुछ चेंजेस तो ये ला रहा होगा, उन चेंजेस के कारण ही हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इन चेंजेस को समझने के लिए पहले हम ग्राफ से समझते हैं। ये हम ग्राफ बना रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। मान लीजिए ये हमारे पास कैटलिस्ट की अपने पास खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है, और हम इससे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स होता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करना ही पड़ता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का हमारा बैरियर हो गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर हो गया। तो सबसे पहले अब हम कैटलिस्ट को, सिंपल बात है, यहां तक एनर्जी ले जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देंगे। इस बैरियर को जैसे ही क्रॉस करेंगे रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए ये यहां पर आके हमारा प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट बन चुका है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट से अप्रोक्सीमेट थोड़ी सी कम हो रही है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है और ये जो रिएक्टेंट की जो अपने पास जो एनर्जी है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये बिना कैटलिस्ट के है, मीन्स ए और बी के हम डायरेक्ट रिएक्शन करा रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट। तो हमारे पास हम ग्राफ को ये स्टडी करते हैं, मीन्स जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी ये वाली लग रही है। पर जैसे ही हम कैटलिस्ट डालते हैं तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, कैटलिस्ट उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देता है। मीन्स क्या होगा, अब हमारा जैसे ही कैटलिस्ट डालने के बाद जो न्यू पाथ होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये वाला बन गया। अब इस केस के अंदर एनर्जी का बैरियर हमारा ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। मीन्स आप बोल सकते हो बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब हमारे जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वो हमारे ये लग रही है। तो आप देख रहे हो जैसे ही कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ रही है। विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को हम ज़्यादा दे रहे हैं, विद कैटलिस्ट हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैरियर है वो कम हो जाता है। आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का जो बैरियर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो कैटलिस्ट के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर है वो क्या जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर बैरियर ही नीचे आ गया है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम दे रहे हो, सिंपल बात है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो कैटलिस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। और आपको पता है नॉर्मली जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर देते हैं, नॉर्मली स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। मेन हमारा ये डायग्राम है। तो आज का हमारा ये मेन टॉपिक था। इसके साथ ही हमारी इसके साथ ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स एनर्जी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री को। तब तक इस यूनिट की प्रैक्टिस करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिल देन बाय, थैंक यू।